माय नेम इज़ भरत, आई एम अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। तो मैं आपसे टैटूज़ के बारे में को डिस्कस करना चाहता हूँ कि टैटूज़ क्या होते हैं, टैटूज़ की डेफिनेशंस क्या होती है, टैटूज़ में आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए और आप टैटू आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब्स पे है जो आपको बहुत डीपली एंड मेंशंस करती है ये चीज़ें, जो आपके कभी कभार समझ से बाहर चली जाती है कि ये होता कैसा है, ये कैसे करें। और बहुत से बच्चे ये होते हैं कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसमें कोचिंग से आपसे फीस कभी 2 लाख रुपए, कभी 70,000 80,000 ये चीज़ आपसे ये मांगी जाती है। तो टैटूज़ होता क्या है, टैटूज़ का मतलब क्या है, और बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बच्चा टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसका वो प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन भी एक ऐसा कि नहीं हाँ मुझे करना है। और अब जैसे इंडिया है जैसे, तो इंडिया के अंदर क्या है, बहुत से माँ बाप जो होते हैं वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि उसका बच्चा एक टैटू आर्टिस्ट बने। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं, टैटू आर्टिस्ट में कोई फ्यूचर नहीं है, पैसा नहीं है, आगे लाइफ स्पाइल होती है। तो हर एक बच्चा जिसको अंदर ये होता है टैलेंट, वो ये चीज़ अपने दिल के अंदर रख के और वो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा कभी करता है कि कभी वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, अपने हाथ पे होता है सब कुछ कि आप टैटू आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं। और मैं वही चीज़ें आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व करना चाहता हूँ कि टैटू आर्टिस्ट का कोई भी कोर्स इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। अब एक्सपेंसिव क्या होता है, आधे पैसे तो आपके कोर्स वाले के ले जाते हैं, फिर आपके बाद उसके टैटूज़ को इक्विपमेंट्स जो आने हैं आपको, और बाकी फिर उसके बाद आपको सब हर चीज़ चाहिए सीखने के लिए भी, स्किन चाहिए, हर चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो टैटूज़ की आप डेफिनेशन क्या होती है कि टैटू होता क्या है, कि टैटूज मीन दैट अ पिक्चर और पैटर्न एज परमानेंटली इंजेक्ट इन अ बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब टैटू या भी आप कोई पैटर्न या कोई पिक्चर आपकी बॉडी में परमानेंटली इंजेक्ट करता है तो वो एक परमानेंट टैटू हो जाता है। तो टैटू का बेसिक मीनिंग यही है कि टैटू की डेफिनेशन, इसको ही बिल्कुल सिंपल वे में अगर बोला जाए तो टैटू का मीनिंग यही है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका फिर ये आता है कि आपको टैटू में इंटरेस्ट कैसे लेना चाहिए, कैसे लेना नहीं चाहिए। एक वो बेसिकली ये होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही ना ड्राइंग का एक शौक होना चाहिए। मेन बेसिक चीज़ जो आती है टैटू के अंदर वो यही आती है कि आपको ड्राइंग आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, वरना आपको कुछ नहीं पता होगा कि टैटू में हमें शेडिंग कैसे करनी होती है या हमें कुछ भी कैसे करना होता है। और जो हमें टैटूज़ के लिए इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो क्या क्या चाहिए होते हैं कि हम उससे हम टैटू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन बेसिक ये होना चाहिए कि आपके पास एक मशीन होनी चाहिए, ठीक है। स्किन पैड हो गया, निडल हो गई, सोप हो गया। सोप घर वाला सोप नहीं, सोप होता है टैटू सोप आता है, एक ग्रीन सोप, एक आता है आपका ब्लू सोप, ठीक है। एक कार्बन हो गया। कार्बन को एक नॉर्मली हम एक स्टार्टिंग से ये करते हैं कि कार्बन का मतलब क्या होता है, किसी भी पैटर्न को हमें उतारना या फिर रेप्लिका करनी है उसकी, लेकिन उसको हम कार्बन नहीं बोलते, उसको हम कहते हैं हेक्टो पेपर। टैटू की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं हेक्टो पेपर। फिर उसके बाद आता है आपका स्किन पैड। स्किन पैड क्या होता है, ये मैं आपको सारी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं मैं आपको सारे बाद में बताऊंगा कि इसकी डिटेल वीडियो में बाद में डालूंगा कि स्किन पैड क्या होता है, निडल्स क्या होती है। निडल्स हो गए आपकी, और आपके इंक कैप्स हो गए, ठीक है, आपकी इंक हो गई। तो ये सब चीज़ें जो होता है ये टैटूज़ के लिए मेन है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। और एक हो गया आपका वैसलीन। वैसलीन का क्या यूज़ होता है, अब जैसे सबको पता है कि वैसलीन का यूज़ क्या होता है कि हम मॉइस्चराइजर में यूज़ करते हैं, लेकिन टैटूज़ के मीन में उसका अलग यूज़ है, ठीक। जैसे भी हमने बात की थी सारी बेसिक इक्विपमेंट्स की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी आपको प्रोवाइड करूँगा कि कैसे कैसे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको कहाँ से मिलेगी, वो सब चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और बाकी जो बात रही कि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी है टैटूज़ के बारे में, मैंने खुद एक्सप्लेन करी है। मैं खुद फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया हूँ, इस चीज़ में ही आया हूँ क्योंकि बंदे क्या होता है कि ढंग से आपको डिटेल ब्रीफ नहीं कर पाते, वो बहुत हार्ड वे में आपको ना ब्रीफ करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ना मेन बेसिकली क्या होता है कि बच्चा ना एक बार जब वीडियो देखता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं यार ये मेरे से होगा या नहीं होगा, घर वाले कन्वेंस होंगे या नहीं होंगे। सबसे अच्छा रीज़न पता है क्या है कि टैटू करना स्टार्ट करो, ठीक है। बाद में जब आप कुछ अर्निंग करना चालू करो ना तो उसके बाद घर वालों को बोलो कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। अब टैटू यार बिल्कुल ईजी नहीं है, ठीक है। टैटूज़ के 2 वेज होते हैं, एक आपका बेसिक, एक आपका एडवांस, ठीक है। अगर आपको बेसिक आ गया आपको नॉर्मल, अदरवाइज आपको एडवांस में भी आ जाएगा। एडवांस में भी आपका भी एक स्किल होता है कि आप किस स्किल में जाना चाह रहे हो, वो सारा डिस्कस मैं आपसे ना बाद में करूँगा।
आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे सारा डिस्कस करूँगा, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं आपको सारा आपको बता दूंगा उसके बारे में कि कैसे वीडियोस क्या मतलब कैसे बननी चाहिए, या कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको पेन मशीन पकड़नी है, कुछ भी आपको मशीन अदरवाइज़ कोई सी मशीन पकड़नी है, और कैसे आपको फ्लो आना चाहिए। और सबसे मेन पता है क्या आता है कि आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा चाहिए। प्रैक्टिस के बिना यार कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारा मैं आपको कवर करूँगा ये चीज़। थैंक यू।